हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तेज वर्मा आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक करियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं इस लेक्चर में आप लोगों के लिए मैकेनिज्म लेकर आया हूं, क्रियाविधि। तो हम आइए पढ़ते हैं मैकेनिज्म क्रियाविधि। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में जाना था इलेक्ट्रॉन स्नेही के बारे में। पिछले लेक्चर में मैंने क्या जाना था, इलेक्ट्रॉन स्नेही के बारे में, और अच्छे तरीके से समझे थे कि इलेक्ट्रॉन स्नेही है क्या, है ना। तो उसके बाद हम समझेंगे नाभिक स्नेही। तो इस लेक्चर में नाभिक स्नेही को पढ़ते हैं। जो बच्चा अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको समझ ले, इसमें बहुत सारे काम आने वाले हैं। जैसे देखो कि इसमें नाभिक स्नेही है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। आखिर ये है क्या, इसके बारे में हम पहले समझ लें कि आखिर नाभिक स्नेही अभिकर्मक है क्या। कहता है ना बाबू कि नाभिक स्नेही, यानी कि नाभिक मतलब प्लस चार्ज, अब स्नेही मतलब प्यार करने वाला, यानी कि जो स्नेही मतलब प्रीत होती है, प्रीत मतलब प्यार, प्रेम, यानी कि जो नाभिक से प्रेम करे, यानी कि नाभिक को अपनी ओर अट्रैक्ट करे, उसी को तो हम बोलते हैं ना नाभिक स्नेही। नाभिक कहने का मतलब प्लस चार्ज, नाभिक स्नेही कहने का मतलब माइनस चार्ज। नाभिक को वही अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है जो माइनस हो। अरे माइनस रहेगा तभी तो प्लस को अटैक करेगा ना। तो समझते हैं इस बात को क्या क्या कहना चाह रहा है। तो जैसे कि देखते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लो। ए दिख रहा है आपको, ए है और ए है। यहाँ पे आपका दिया गया है प्लस चार्ज, इसको हम कार्बोनियम आयन बोलते हैं, कार्बोनियम आयन। देखो जिसको बोलते हैं कार्बोनियम आयन। और ध्यान देने वाली बात है कि न्यूक्लियोफिली को हम NU से प्रदर्शित करते हैं, NU से हम इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और NU जो होता है माइनस चार्ज होता है, इतना ध्यान रखना। NU क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। यानी कि NU जो है ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है। तो समझो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक का अर्थ क्या होता है। कहता है न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियो के मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है ना। न्यूक्लियो का मतलब नाभिक जान लो, सिंपल सी बात क्या होता है, नाभिक यानी न्यूक्लियस। नाभिक जान लो, नाभिक तो जानवे करते हो आप लोग। नाभिक जो केंद्र कक्ष के जो केंद्र रहता है ना परमाणु, उसमें केंद्र में पाया जाता है नाभिक। न्यूक्लियो का मतलब नाभिक है, न्यूक्लियस फिलिक के मतलब होता है स्नेह। क्या होता है, स्नेह। और नाभिक कैसा होता है, तो प्लस चार्ज होता है। तो पहले भी जानते हो कि नाभिक कैसा चार्ज होता है, तो प्लस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, तो माइनस होता है। तो समझते हैं हाँ कि स्नेही कहने का मतलब जिसको नाभिक से स्नेह हो, वैसे रिएजेंट को लेंगे, वैसे भी कर्म को लेंगे, इसको क्या हो, नाभिक से स्नेह हो। कहने का मतलब क्या है कि इसके बीच और इसके बीच क्या हो, ए वाला पार्ट। ये तो भली भांति जानते होंगे, ये तो सब परिचित है इससे, है ना। कि वैसे भी कर्मक को लेना है तो क्या हो, नाभिक को अपनी ओर अट्रैक्ट करे, नाभिक को अपनी ओर अट्रैक्ट करे। केवल नाभिक बोलेगा तो प्लस चार्ज, नाभिक स्नेही बोले, नाभिक स्नेही बोलेगा तो माइनस चार्ज। क्या बोलेगा, माइनस चार्ज। उसको हम शॉर्ट फॉर्म में न्यूक्लियस को इस तरीका से लिखते हैं NU माइनस। यानी कि नाभिक स्नेही, सिंपल सा बात जानना है कि जो मानी कि प्लस चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा हो। तो प्लस चार्ज क्या है, नाभिक, नाभिक को अपनी ओर आकर्षित कर। अरे नाभिक को आकर्षित करना है ना बाबू, तो खुद को क्या होना पड़ेगा, माइनस। इसीलिए कहा गया न्यूक्लियो मतलब नाभिक, न्यूक्लियस, नाभिक मतलब न्यूक्लियस। और उसके बाद आपका दिया गया है फिलिक मतलब स्नेह, जो नाभिक से प्यार करे, है ना, जो नाभिक से प्यार करे, न्यूक्लियस। इस बात को समझते हैं। तो ए वाला क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। ये जो क्या है, इस पे अटैक करके ये क्या बना लेता है, इस तरीका से NU बनाता है। इस बात को समझ गए, है ना। तो आगे कहता है बाबू, ये आपका है आपका उदासीन। ये कैसा बन जाता है, उदासीन।
उदासीन कहने का मतलब कि जिसपे प्लस ना हो ना ही माइनस हो, अगर हो भी तो जितना मात्रा में प्लस जितना मात्रा में माइनस। इसको बोलते हैं ऋण आवेशित नाभिक स्नेही। इसको क्या बोलते हैं? ऋण आवेशित नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही। इसका जो नाम हो गया, ए वाला जो बंदा दिख रहा है ना, एन यू माइनस, इसको बोलते हैं ऋण आवेशित नाभिक स्नेही। तो क्या करता है, किसी प्लस चार्ज पे अटैक करके क्या होता है, उदासीन परमाणु बनाता है। इसको हम बोलते हैं प्रतिफल। क्या है? प्रतिफल। क्या बना दिया? प्रतिफल बनाता है। और ये उदासीन भी होता है। जैसा कि हम पढ़ लेते हैं, ये ऋण आवेशित आयन उदासीन अणु होते हैं। ये जो ऋण आवेशित आयन जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं? उदासीन अणु होते हैं, जिनमें बिना साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहते हैं। कैसा रहते हैं? बिना साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म क्या रहते हैं? उपस्थित रहते हैं। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं। क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं। जैसे कि माइनस चार्ज दिया गया है यहाँ पे, तो माइनस चार्ज के पास दो दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और एक बात और बोला है कि जिनमें बिना साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहते हैं। अब बताओ, एन यू जो दिया गया है, ये किसी के साथ जुड़ा हुआ है क्या? नहीं जुड़ा हुआ है, फिर भी इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें है। तो आगे कहता है क्रियाओं में ये अणु आयन के उस परमाणु पर आक्रमण करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है? अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक नहीं होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है नाभिक स्नेही में। कहता है ना कि अभिक्रियाओं में ए अणु या आयन के उस परमाणु पर आक्रमण करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होते हैं, प्लस चार्ज है। यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है? एकदम 0 के बराबर है। तो क्या अगर उस पर जाके अटैक कर देगा? अरे भैया, जो गरीब है ना, उस पर तो अमीर का अटैक होगा ही, शोषण होगा ही। तो समझते हैं, इस तरीका से आपको न्यूक्लियस है, ये किस पर अटैक करेगा? प्लस चार्ज पे। इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है, ये आपका बना करके एक प्रतिफल बना देता है। आगे समझते हैं, अभिक्रियाओं में जब ऋण आवेशित और नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है, अभिक्रिया हो रहा है, इसमें जब ऋण आवेशित नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है तो प्रतिफल उदासीन होता है। ये जो आपका क्या है, ये उदासीन बन जाएगा। जैसा कि यहाँ लिखा गया था, क्या बनता है? उदासीन बनता है। जैसे कि देखो आगे, यहाँ तो समझ में, उदासीन नाभिक स्नेही का आक्रमण होने पर प्रतिफल धन आवेशित होता है। प्रतिफल कैसा हो जाता है? धन आवेशित होता है, तथा धन आवेश नाभिक स्नेही पर स्थित रहता है। तथा धन आवेश कैसा कहाँ रहता है? नाभिक स्नेही पर स्थित रहता है। और एक बात और ध्यान देना है कि नाभिक स्नेही को हम एन यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं। शॉर्ट में लिखे तो एन यू द्वारा हम इसको प्रदर्शित करते हैं। यहाँ का उदासीन, मान लिया जाए कि कोई हम अभिकर्मक लेते हैं, और अभिकर्मक में क्या करते हैं? एक उदासीन, एक न्यूक्लियो फाइल यानी कि नाभिक स्नेही लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नाभिक स्नेही। ये क्या है आपका? नाभिक स्नेही दिया गया है। इसको कार्बोनियम आयन बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं? उदासीन नाभिक स्नेही बोला जाता है ना। तो जब इसका प्रोडक्ट बनेगा बाबू ना, ये क्या करेगा? ये अटैक करेगा इस पर, और अटैक करके बना देता है इस तरह से NU पे प्लस चार्ज। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, इसका नाम प्रतिफल होता है ना। तो इसको फटाफट नोट करो। जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं कि NU क्या है? उदासीन नाभिक स्नेही है। और जब उदासीन नाभिक स्नेही अगर किसी पर अटैक करता है तो फिर उसका प्रोडक्ट जो होता है वो प्रतिफल बनता है, जो धन आवेशित होता है। यानी कि धन आवेश जो होता है नाभिक स्नेही पे
क्या करता है, स्थिर रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो इस पर अटैक कर रहा है तो क्या कर दिया, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको आवेश खत्म होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मान लेते हैं कि इस पर से 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, कब, जब इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। अगर नाभिक स्नेही पे, उदासीन नाभिक स्नेही पे 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे देता है, इसमें से चार्ज खत्म हो जाएगा। लेकिन ये वाला तो 2 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर प्लस चार्ज आ जाता है। यही आपका उदासीन का बनता है, जिसको फटाफट नोट कर लो। तो आप उतार लिए होंगे, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही भी पिछले क्लास लेक्चर में बताया था, तो उसको भी पढ़ ले जाके। तो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे नाभिक स्नेही के प्रकार के, नाभिक स्नेही कितने प्रकार के होते हैं उसको समझते हैं। सिंपल सा कहानी है बाबू, कि अगर नाभिक स्नेही किसी अगर अट्रैक्ट करेगा किसको, प्लस को, यानी कि नाभिक स्नेही कहने का मतलब हुआ कि नाभिक जो होता है किसी चीज को क्या करता है, नाभिक को जो अट्रैक्ट करे अपनी ओर, बस इसी कहानी है। बाकी तो सिंपल, यानी कि नाभिक स्नेही माइनस चार्ज, नाभिक कहे तो प्लस चार्ज। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में नाभिक स्नेही के प्रकार को लेकर के। तब तक आप लोग ये वीडियो देखते रहें और समझते रहें।